आगे का कार्यक्रम सज्जनों मठानी द्रवणानी भेगी चित्तिम दक्षस्व सुभवत्तमस्मे पोषम रयिणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानं वाचा सुगुणत्वमहं। यानी कि वैसे धनोपार्जन वृत्ति का व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ऐश्वर्यशाली भगवान मुझे श्रेष्ठ धन दीजिए। किसके लिए धन चाहते हो आप? चित्तिम दक्षस्व, अपने चित्त को ज्ञानी बनाने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए, विद्या पाने के लिए। और किसके लिए चाहे? सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। और किसके लिए चाहिए? शरीर को निरोग स्वस्थ रखने के लिए। और किसके लिए चाहिए आपको? वाणी को सुंदर बनाने के लिए। और किसको लिए चाहिए? मेरे सब दिन सुदिन बन जाए, उसके लिए मुझे धन चाहिए। धन कमाना बुरी बात नहीं, धन की प्रार्थना करना भी बुरी बात नहीं। वेद में जगह जगह प्रार्थना आती है, पर धन कमाने की जो तौर तरीका है उसमें गड़बड़ होती है। अन्य अत्याचार से कमाया हुआ धन अधोगति को ले जाता है, और ईमानदारी पवित्रता से कमाया हुआ धन सदगति को प्राप्त कराता है। अब किन स्रोतों से हमें धन नहीं कमाना चाहिए? महर्षि मनु ने एक जगह लिखा है, उसका भाव है श्लोक का, 3 स्रोतों से धन नहीं कमाना चाहिए। पहली बात, किसी को दुखी करके, पीड़ित करके, उसको दर्द तकलीफ दे करके धन नहीं कमाना चाहिए। आप जिसकी मदद से धन कमा रहे हो और वो अंदर से टूट जाए, परेशान हो जाए, ऐसा धन आपको अधोगति को ले जाए। ऐसे कमाओ जैसे मधुमक्खी फूल पर बैठती है, शहद रूपी धन फूल में से लेती है, पर फूल की मुस्कुराहट को, खिलावट को, सुगंधी को नष्ट नहीं करती है। फूल उतना ही खिला हुआ सुगंधित रहता है, मुस्कुराता रहता है, और शहद रूपी धन भी मधुमक्खी लेके चली जाती है। किसी की मदद से आप धन कमा रहे हो, उसे पता ही नहीं चले, और मुस्कुराता रहे, वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, ऐसे धन कमाना चाहिए। और दूसरी बात है, छुपाकर धन नहीं कमाना चाहिए। छुपाकर कैसे? जैसे 4 भाई हैं, शामिल रह रहे हैं, पैसे की कमाई होती है, किसी भाई के पास कोई सोने की वस्तु रखी है, कोई पैसा उसके जमा है, उसके खाते में कोई जमीन खरीदी है, जमीन नाम कर दी उसके। अब जब बंटवारे की बात आती है तो वो तो अपनी बना ही ली जो उसके पास है, बाकी और सारी संपत्ति में से चौथा हिस्सा देंगे। नहीं, जो मेरे पास है, जो औरों का सब एक जगह करो, फिर उसमें से 4 हिस्से बराबर बांटो। छुपा करके धन नहीं कमाना चाहिए। और तीसरी बात है, किसी दुष्ट की संगति से, अन्य अत्याचारी की, अवैधिक अनैतिक व्यक्ति की संगति से अगर लाखों रुपए का फायदा हो रहा हो, उसे भी ठुकरा देना चाहिए। सदाचारी लोगों की मदद से जो धन आता है वही हमारे जीवन को धन्य करता है। तो जैसे पेट धन कमाता है वैसे कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कमा के उसको वितरण भी करता है, रस रक्त बना के पूरे शरीर को दे देता है। तो जो लोग बांटते हैं, दान करते हैं, वो कर्मयोगी वैसे कहलाते हैं। और तीसरी बात, अनावश्यक सूत्रों से अगर धन आ जाए तो पहले तो ध्यान दो, पूरी ध्यान दो कि अनैतिक कार्यों से धन मेरे घर में नहीं आए, और आ भी जाए अगर कोई स्रोत है तो दरवाजे के बाहर ही रखो उसे, अंदर मत घुसने दो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग हमने देखे हैं कि इससे पता चल जाएगा ये गलत तरीके से आ गया, और वो तनख्वाह लाए तो उसको बाहर ही किसी को दे आते हैं, वो घर में नहीं घुसने देते उस पैसे को। इतना जो ध्यान रखते हैं वो वैसे लोग कर्मयोगी कहलाएंगे। महर्षि मनु ने भी कुछ कर्मयोगी वैश्यों के लिए बताए हैं। पशूनाम रक्षणम दानम इज्जा अध्ययनमेव च वणिकपथम कुशीलम वैश्यकृष्णमेव च। यानी कि एक तो व्यापार करना, एक ब्याज लेना, खेती करना, ये वैश्यों का काम है। 3 काम ब्राह्मण जैसे वैश्यों को भी करने हैं। एक तो वेद का अध्ययन करना, अध्ययनम, बिना वेद पढ़े तो दुनिया में किसी को ये ज्ञान नहीं हो सकता वास्तव में मेरा धर्म कर्म क्या है, भटक जाएगा। वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है,
उसको देख करके चलना ही हमारा धर्म है। दूसरी बात, हवन करना, सब देवताओं के लिए आहुति प्रदान करना घर में, तभी तुम यज्ञ से, हमने प्रातः काल कहा था, जो यज्ञ करके देवताओं को खिलाकर तब खाते हैं, वो यज्ञ शेष खाते हैं, वो धर्म, वो भोजन उनके लिए पवित्र हो जाता है। और तीसरी बात, दानम, जब आवश्यकता पड़ती है तो वो दान देते हैं जो कमाया है। इसलिए जो ये कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है सरकार की तरफ से, और आप कर देते हो, ये भी एक दान ही है। ये राष्ट्र के लिए दान है, आप राष्ट्र के लिए दान दे रहे हो। आपने कमाया 100 रुपये, उसमें से कुछ भाग आप राष्ट्र के लिए दान कर रहे हो। आपके उस कर से, टैक्स से अच्छी सड़कें बनेंगी, विद्यालय खुलेंगे, उससे हॉस्पिटल खुलेंगे, उससे फौज की हिफाजत होगी, हमने सुनाएगा, सशक्त फौज होगी जिससे हमारी सीमाएं रक्षित होंगी। उस टैक्स के पैसे से कितने देश के काम होंगे राजा के द्वारा। इसलिए राजा अगर प्रजा से टैक्स लगाता है तो वो दान ही है, वो ऐसे ही नहीं कि जबरदस्ती छीन रहा आपसे। आप 4 भाई हैं पिता के, और चारों भाई कमा के पिता को देते हैं, तो पिता उनके लिए भवन बनाएगा, उनकी विवाह शादी बढ़िया करेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्च करेगा, उनके और वस्त्र भूषण की इंतजाम करेगा, सोना चांदी इकट्ठा करेगा, जमीन खरीदेगा। पिता बच्चों की हिफाजत में तो लगाएगा, वो बच्चे देंगे ही नहीं तो पिता क्या करेगा, मकान कहाँ से बनाएगा, कहाँ से विवाह शादी करेगा। और बच्चे अपने अपने लेके बैठे हैं, और फिर पिता से हमारी शादी करो, हमारे लिए मकान बनाओ, हमारे लिए ये काम करो, तो कहाँ से करेगा। अर्थात वैसे ही राजा एक पिता होता है, तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमसे टैक्स दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। वो हम स्वेच्छा से प्रसन्न होकर के दें, ये अच्छी बात है। और वैसे जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारे देश में दिया ही जाता है। जब कारगिल का युद्ध था तो कितने लोगों ने दान पहुंचाया अटल के खाते में, और शहीदों के लिए, उनके लिए भी दान दिया, बहुत से शहीदों के लिए भी दान देते, करोड़ों करोड़ों रुपए दान करते। आवश्यकता पड़ने पर वैसे लोग देते ही हैं जब देश को आवश्यकता होती है। इसीलिए दान देना भी ये एक वैश्य लोगों के जीवन के खाते में आता है। और बड़े कथन व्यापार करने पर, व्यापार में शुचिता हो, ईमानदारी हो। आजकल हम लोग क्या करते हैं, असली दवाइयाँ बाजार में बाद में आती है, पहले नकली आ जाती है। नकली दवाई बनाने वाला व्यापारी है, पैसा कमाने की इसकी इच्छा है, लेकिन बेईमानी से कमा। मेरी दवाई खा के ये व्यक्ति 10 दिन और जीता, वो कल मर जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, पर मेरी नकली दवाई बिके और मुझे पैसा ज्यादा मिले। बहुत से ठेकेदार होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपए पुल बनाने में, बिल्डिंग बनाने में बचना चाहिए, चाहे कल बिल्डिंग गिर जाए, पुल टूट जाए, कितने लोग मर जाए, उन्हें कोई चिंता नहीं है, पर मेरे को ज्यादा पैसा बचे। अर्थात ये जो सोच से पैसा कमाया जाएगा, निश्चित वो अधोगति को ले जाएगा। कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल में होती है, पाप की जड़ अस्पताल में होती है। आजकल जितना बेईमानी से आदमी कमा रहा है, उतना ही ऐसे भयानक लोग भगवान ने पैदा किए हैं, हॉस्पिटल जाते ही लाखों रुपए जमा करने पड़ते हैं, कई लाख रुपए ऐसे खत्म हो जाते हैं। जैसे कमाया वैसे गया, जैसे ईमानी बेईमानी से कमाते वैसे चला जाता, बह जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने एक बात लिखी है कि ब्याज लेना वैश्य लोगों का काम है, ना ब्राह्मण को ब्याज का काम करना चाहिए। जो ब्राह्मण वृत्ति में है, जो वास्तव में ब्राह्मण है, उसको ब्याज का काम नहीं, और ना क्षत्रियों को भी करना चाहिए ब्याज का काम। केवल वैश्य लोग कर सकते हैं, वैश्य वृत्ति के लोग कर सकते हैं। उनके लिए भी एक मर्यादा दी है महर्षि मुनियों ने, 4 आने से न्यून, 1.25 रुपए प्रति सैकड़े से ज्यादा ब्याज नहीं देना चाहिए। महर्षि दयानंद एक जगह लिखते हैं, जितना कम से कम ब्याज लोगे उतना ही वो धन दीर्घ काल तक टिकेगा आपके घर में, और उसके सेवन से घर परिवार के लोगों के दिल दिमाग स्वस्थ होंगे, अच्छे बनेंगे। और जितना अधिक ब्याज लोगे उतना ही वो जल्दी समाप्त होगा, नष्ट होगा, और घर परिवार के लोगों के दिल दिमाग दूषित होंगे, उनमें अनेक प्रकार के दुर्व्यसन आएंगे, रोग आएंगे, बीमारियां आएंगी, और वो अतिशीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, जल्दी नष्ट होगा वो धन, ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसीलिए धन तो कमाना चाहिए, परंतु
स्रोत बहुत पवित्र हो, किसी को दुखाकर, किसी को परेशान करके इस तरीके से धन ना कमाएं, ऐसी हमारे लिए आदेश निर्देश है। बहुत से जो है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। एक जो है ऐसा व्यक्ति था जिसने कई नंबर से पैसा कमाया, एक नंबर को छोड़ दिया, भाई 2, 3, 4, 5, 10, 20 जितने नंबर से बनता है पैसा कमाया। अब वो एक महात्मा जी के पास गया, संभाल राजस्थान की घटना, महाराज कई नंबर से पैसा कमाया, कुछ थोड़ा सा साफ करना चाहता हूँ, कोई ऐसा बताओ जिससे मैं लगा दूं, दान कर दूं और मेरा पैसा बढ़िया हो जाए। तो कहा ऐसा है, इस आश्रम में यहाँ कहीं पानी का स्रोत नहीं है। पहली बात है, जब कुआं खोदते थे तो यहाँ एक कुआं खुलवा दो, बाहर के लोग आएंगे और पानी पिएंगे, आपका पैसा बढ़िया काम में लग जाएगा। ठीक है, और उसने कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। कुआं खुद करके कंप्लीट हो गया। जब पानी चेक किया तो वो खाली निकला। एक दिन घबराया, महाराज के पास गया, महाराज गजब हो गया कि क्या हुआ भाई? कुआं खुद गया, पैसा जो लगना था लग गया, पर पानी चेक किया वो तो खाली निकला, पीने योग्य नहीं है। अरे भाई मुझे क्या पता था, तेरा कई नंबर का पैसा पाताल में जाके भी पानी को खाली कर देगा। निश्चित बात है, कई नंबर का पैसा जीवन को खाली ही करेगा, मीठा बनाएगा ही नहीं। आज हमको लग रहा है कि हमें ऐसी गाड़ी में, ऐसी मकान में हो गए, पैसा आ गया अनैतिक कार्यों से, कल वो आपके जीवन को खारे में बदलने वाला है। इसीलिए कमाओ खूब भरपूर, जितना कमाना आप चाहते हो, परंतु पवित्र स्रोत हो, उससे ही हमें धन कमाना चाहिए। और एक बात आती है, पशुना रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना भी वैश्य लोगों का काम। इसलिए हम अपने घरों में गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, घोड़ा आदि, गधा आदि ये पालते हैं। जो पालते हैं हम, जिनसे सेवाएं लेते हैं, उनका दूध लेते हैं, उनके बच्चे बच्चियां लेते हैं, उनका गोबर प्रयोग करते हैं, तो उनकी सेवा करना, हिफाजत करना, रक्षा करना भी हमारा धर्म बनता है। आजकल क्या हो गया है, जब तक गाय भैंस पशु दूध देते हैं, हमारी सेवा करते, तब तक तो पालते, और जैसे बुढ़े होते हैं कसाईयों को बेच देते, या गाय आदि हैं आज रोक गए उन पर तो उनको छुट्टा छोड़ देते हैं, फिर लट खाते रहते हैं, भूखे प्यासे तड़पते रहते हैं, दर दर भागे फिरते हैं। ये क्या है? ये वैश्य लोगों के भयंकर पाप है। जो पशु आदि पालते हैं उनके लिए पाप है, अधर्म है। ये मत सोचो कि गाय भैंस हम पालते और रखवाली सरकार करे, रखवाली भी हमें ही करनी पड़ेगी। हमने कहा भाई तुम ये वृद्ध गाय भैंस हो गई, इनको ऐसे क्यों छोड़ देते हो, कसाईयों को क्यों बेच देते हो? अरे साहब ये दूध देती नहीं है, आश्रय की होती नहीं है, कसाईयों को बेच देते हैं, कुछ पैसा हमें मिल जाता है, कुछ इनका मांस कट पीट के लोगों को पेट भर जाता है, इसमें क्या बुरा? मैंने कहा जिस पशु पे आपने सेवा ली, बुढ़ा होने पर बेच देना चाहिए, काम करना रहेगा कि हाँ। मैंने कहा ये वाला तुम्हारे दादा दादी हैं कि घर पे? कि हाँ हैं। क्या करते हैं कि चार पाई में पड़े रहते, वृद्ध हो गए, काम नहीं करते? कि मैं काम नहीं करते। मैंने कहा फिर तो दादा दादी को भी भेज दो, कोई काम के नहीं है, सेवा करनी पड़ रही है, पैसा भी मिल जाएगा और उनका मांस 2-4 लोगों का पेट भी भर दे। जब कोई काम का ही नहीं रहे तो फिर घर में क्यों रखो? जैसे माता पिता दादा दादी उनकी हमने सेवाएं ली है और वो वृद्ध हो गए, काम नहीं करते, तो हमारा धर्म बनता है अंतिम सांस तक हम उनकी सेवा करें, अंतिम सांस तक उनकी तकलीफों को दूर करें। ये हमारा धर्म बनता है। हम कम खाएं उनको बढ़िया दें, हम कम असुविधा में रहें उनको अच्छी सुविधाएं दें, ये धर्म बनता है। वैसे ही जिन पशुओं से हमने सेवाएं की है, उनके दूध घी और वो सब चीज लिया है, तो बुढ़ापे तक उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये मैंने पहले देखा है, जब हमारे दादाजी और वो थे, उस समय जवानी में तो पशुओं को बेचा खरीदा जाता था, पर वृद्ध जब हो जाता था तो उसे बेचना बंद कर देते थे। अपने ही घर पर मरने की देखा जाता था, मर जाता था पशु, कोई बैल कोई गाय भैंस, तो 1-2 दिन तो शोक मनाया जाता था, जैसे घर का कोई बहुत महत्वपूर्ण सदस्य चला गया। दिलों में इतनी प्रेम था प्राणियों के प्रति। आज हम इतने निष्ठुर हो गए
और इतना पेट भर गया, बड़ा हो गया हमारा कि भरने में ही नहीं आ रहा, सब बेच कूच करके भी पशुओं को खाते जा रहा है। एक स्वामी चैतन्य जी बता रहे थे, उनका कोई शिष्य था इधर अलीगढ़ के पास में, कहते हैं कि उनके यहाँ एक बच्चिया पैदा हुई और उसने लगभग 12 वर्ष दूध दिया, वृद्ध हो गई, अब आश्रय की नहीं होती है। तो उसके पत्नी और बच्चों ने योजना बनाई कि अब इस गाय को बेच देते हैं, इसके जगह पर दूसरी ले लेंगे, और भी पशु हमारे पास है, खाना खान की सेवा करनी पड़ रही है, इससे कोई फायदा तो है नहीं। उन्होंने बच्चों ने कहा पिताजी ये गाय जो बूढ़ी हो गई इसको बेच दे, अब इसका कोई फायदा तो है नहीं, खाना खान सेवा करनी पड़ रही है, चारा भी महंगा है। उसने कहा क्या कह रहे हो, इसको बेचने की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं जब अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे 1 वर्ष अपने आंचल का दूध पिलाया था, 1 वर्ष। उसके बाद मेरा भैया पैदा हुआ, फिर माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया, भाई को पिलाया। उस 1 वर्ष के उसके आंचल के दूध का इतना कर्जदार हूं मैं कि पूरी जिंदगी अंतिम सांस तक मैं माँ की सेवा करूं तो उसके ऋण से और नहीं हो सकता। और ये जो बच्चिया मेरे यहाँ पैदा हुई है इसने 12 वर्ष दूध पिलाया, 12 बार भी आई है मेरे घर पे, लगातार 12 वर्ष इसका दूध पिया है। उस माँ के 1 वर्ष के दूध का इतना कर्जदार हूं, तो इस माँ के 12 वर्ष दूध पीते पीते कितना कर्जदार हो गया। इसके बेचने की बात करते हो, तुम्हें बेच सकता हूँ पर इसको नहीं, ये अंतिम सांस तक मेरे घर पर ही सेवा पाएगी, इसको बुढ़ापे में रख के खाने के लिए कसाईयों को उनको नहीं बेचूंगा। अर्थात हम अपना धर्म ही भूलते जा रहे हैं, कर्तव्य ही भूलते जा रहे हैं। एक सेवा किसी की हम ले लेते हैं, उसके कर्जदार हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं, और उस ऋण को चुकाने के लिए हमें उतनी सेवा उसको देनी ही होती है। इसीलिए पशुनाम रक्षणम महर्षि मनु ने लिखा था, वैसे लोगों को पशुओं की रक्षा करनी ही चाहिए। ठीक है आप बहुत ज्यादा फल चूनिए नहीं खिला सकते, साधारण घास पात या चारा या पानी पिलाकर उसके जीवन को सुरक्षित रखें, धक्के खाने के लिए ना छोड़े, कसाईयों के हाथ ना बेचे, हमारा धर्म कर्तव्य बनता है। बहुत से लोग ये कहते हैं साहब आजकल बड़ी आपदाएं आ रही हैं, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं भूचाल, कहीं सुनामी लहरें, कहीं कोरोना, कहीं कितनी बीमारियां, ये क्यों आ रही हैं? तो किसी विद्वान ने बहुत पहले कहा था, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्र गुणान्ना त्रीण तत्र वर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पर अपूज्यों की पूजा होती हो और पूजनीय, वंदनीय, सेवनीय लोगों का तिरस्कार होता हो, वहां पर 3 चीजें आती हैं, दुर्भिक्ष, मरण और भय व्याप्त होता है। अनेक आपदाएं वहां आकर के अपना असर देती हैं और उसमें ये मनुष्य त्रयमाम करने लगता है। आज क्या हो रहा है, आज देश में जैसे गाय माता कहते हैं, कभी कभी माताएं में हल्दी का टीका लगाती हैं, कभी लोहा खिलाती है, पैरों को पूछती है, इतना तक, बाकी कितने धक्के खा रही हैं। साधु महात्माएं, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, और कोई भ्रष्टाचारी लेता आ जाए उसके गले में दे माला दे माला दे माला, उतारते उतारते थक जाता है और माला की लाइन में टूटती उसकी, क्योंकि अपूज्यों की पूजा और पूजनियों का तिरस्कार जहां हो रहा है। घरों में पूजनीय माता पिता का तिरस्कार, और जो पूजा के योग्य नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पूजाएं हो रही हैं, जो पूजा पाते ही नहीं, जो समझते नहीं, जो पूजा के अधिकारी हैं उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं होती, तो क्या होगा, यही आपदाएं आएंगी। और आज जो आपदाएं आ रही है ना, इससे भी भयानक आने वाली हैं अगर हम इस धर्म को नहीं समझे, अपने कर्तव्यों को। मैं वैश्य हूँ तो वैश्य का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय का, ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण का क्या दायित्व कर्तव्य वेद शास्त्र बताते हैं, उनके अनुसार नहीं चलेंगे और मनमाने ढंग से करेंगे तो कितनी दुर्घटनाएं आ सकती हैं। इसलिए कवि ने एक यहाँ भजन बनाया है, आंधी घोर दुखन की आवेगी घर कैसे रहे, आंधी घोर दुखन की आवेगी घर सोई रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी घर सोई रहो रवैया, घरे सोई रहो रवैया।
आंधी पीली काली, पाप की आंधी पीली काली, ओ पाप की आंधी पीली काली, पाप की आंधी पीली काली। रूखयो खारे और अटारी, रूखयो खारे और अटारी, उजड़ेगी सुंदर फुलवारी, उजड़ेगी सुंदर फुलवारी। ये जब दुनिया थर्रावेगी गए सोए रवैया, आई घोर दुखन की आएगी सोए रवैया, ओ सोए रवैया, बतन तेरा सोई रहो रवैया। ऐसो रहो रवैया, देश में कोई रहो रवैया। आंधी घोर दुखन की आवेगी करे सोई रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी घर ये जो अत्याचार बढ़ेगो, जो अत्याचार बढ़ेगो, जो अत्याचार बढ़ेगो, जो अत्याचार बढ़ेगो। महाभारत कोई फेर रचेगो, महाभारत कोई फेर रचेगो, पांच पांडे कृष्ण बचेगो, पांच पांडे कृष्ण बचेगो। गांधारी रुदन मचावेगी गरे सोए रवैया, आई घोर दुखन की आवेगी घरे सोई रहो रवैया। सोई रहो रवैया, राष्ट्र में सोई रहो रवैया, सोई रहो रवैया, देश में सोई रहो रवैया। आंधी घोर दुखन की आवेगी गरे सोई रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी। ये बेल फूट की जम गई प्यारे, बेल फूट की जम गई प्यारे, ओ बेल फूट की जम गई प्यारे, बेल फूट की जम गई प्यारे। पानी लगा रहे रखवाले, पानी लगा रहे रखवाले, ओ दिन पे दिन फल छटते ही जा रे, दिन पैर फल छटते जा ये रहे। पूरो ही नरक बनावेगी घरे सोए रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी घरे सोई रहो रवैया। आंधी घोर दुखन की घरे सोई रहो रवैया, ऐ सोई रहो रवैया, बतन मेरे ऐ सोई रहो रवैया, ऐ सोई रहो रवैया, देश में सोई रहो रवैया। आंधी घोर दुखन की आवेगी घरे सोई रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी घरे सोई रहो। ये दशा बिगड़ गई है दामन की, दशा बिगड़ गई है दामन ओ की, दशा बिगड़ गई है दामन की, दशा बिगड़ गई है दामन की। क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण की, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण के, ये रतन सिंह खोटे कर्मन की, रतन सिंह खोटे कर्मन की। विपदास नाश आवेगी गए सोई रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी गए सोई रहो रवैया, बतन मेरे सोई रहो रवैया, सोई रहो